किसी और धर्म के नबी का पोस्टर हटवा देने भर से देश भर में बवाल हो जाता है, प्रदर्शन होते हैं, हिंसा और आगजनी जैसी घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन आए दिन हमारे देवी देवताओं को झांकी और जागरण के नाम पर मंचों पर नचवाया जाता है और किसी को समस्या नहीं होती। आप सोचिए, ये कितने शर्म की बात है कि राधा कृष्ण का वेश बनाकर लोग घटिया और अश्लील गानों पर नाचते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती का वेश बनाकर लोग स्टेज पर गांजा और भांग पीते हैं और स्वयं को भोलेनाथ का भक्त होने का दावा करने वाला ये हिंदू समाज, हमारा हिंदू समाज खड़े होकर इस नौटंकी को देखता है और आनंद लेता है। क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सारी महानता बस इतनी सी है कि वो अश्लील गानों पर नाचते थे, या बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से रात दिन गांजे और भांग की डिमांड करते? अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता बजरंग बली का स्टेज पर लोगों से 10-10 रुपए मांगना और नाचना आखिर हिंदुओं को कैसे स्वीकार हो जाता है? कभी किसी सिख को देखा आपने अपने गुरुओं की वेशभूषा में नाचते हुए? या कभी किसी क्रिश्चियन को जीसस बनकर ठुमके लगाते हैं? इस्लाम में नबी की तो तस्वीर बना देना भी गुनाह माना जाता है। वेश बनाने की बात तो भूल जाइए। लेकिन हमारे देवी देवताओं की स्थिति यह है कि लोग अश्लील और 2 कौड़ी के घटिया गानों पर राधा कृष्ण बनकर नाचते हैं और स्वयं हिंदू समाज के लोग इन्हें पैसे देकर नचवाते हैं। अगर आप स्वयं को हिंदू और सनातनी कहते हैं तो थोड़ी सी शर्म कीजिए और बंद करवाइए इस नौटंकी को। हमारे धर्म को किसी और धर्म या विचारधारा से उतना खतरा नहीं है जितना जगराते के नाम पर चल रही इस फूहड़ता से, इस नौटंकी से है। मंच पर रामलीला या महाभारत का मंचन एक अलग चीज है, वो संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा है, उसमें अश्लीलता नहीं होती। लेकिन हमारे आराध्य के नाम पर इस तरह की फूहड़ता विशुद्ध रूप से हमारे देवी देवताओं का अपमान है। अगर इस तरह की नौटंकी आपके आसपास भी नजर आती है तो उसे तत्काल बंद करवाइए। थाने में जाइए, FIR कीजिए, पुलिस बुलाइए, जो भी आवश्यक हो कीजिए। और झांकी के नाम पर बने ऐसे 2 कौड़ी के फूहड़ और घटिया गानों के खिलाफ भी आवाज उठाइए, रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे देवी देवता इस लाखों साल पुरानी परंपरा का आधार हैं, स्टेज पर नाचने और फूहड़ता करने का माध्यम नहीं।